अगर आजादी की बात करें ना तो हमने तभी भी लड़के ली थी और आज भी है ना, हमारी आजादी हमारे अपने हाथों में है। मुझे लगा कि why not celebrate freedom of spirit, freedom of womanhood. We are celebrating India also and we are celebrating womanhood also. तो दोनों ही तरीके से we are celebrating. महिलाएं ही महिलाओं को आगे बढ़ा सकती है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। आप सभी को 79th इंडिपेंडेंस डे की अपडेट इंडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वक्त मैं बहुत सारी महिलाओं के बीच में घिरी हुई हूँ, लेकिन एक सवाल कहीं ना कहीं हमारे सबके दिमाग में आता ही रहता है, क्या हम सच में आजाद हैं? क्या आजादी जो हमें मिली थी आज से 79 ईयर्स पहले, क्या महिलाओं सबको लगता है कि क्या हम सच में आजाद है? क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी जहन में एक डर होता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं। आज भी मैं कहती हूँ कि सब एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये सारे के सारे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज इनके जहन में भी कई प्रश्न उठते हैं। कुछ तमाम बातें हैं, कुछ तमाम मुद्दे हैं। इंडिपेंडेंस डे को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि महिलाएं ही बहुत बखूबी तरीके से बता पाएंगी कि सच में आज हमारा देश आजाद है या फिर सिर्फ कागजों की बात है। मैम, शुरुआत करते हैं आपसे कि क्या सच में लगता है हमारा देश आजाद है? डेफिनेटली आजाद है। ये आजादी बेसिकली इट डज नॉट मीन कि आप वैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हो। इट शुड बी मेंटली आपका फ्रीडम होना चाहिए, हाउ टू टेक योर डिसीजंस। लाइक फॉर अ फीमेल इफ आई टॉक अबाउट, तो उसको पावर होना चाहिए कि वो जो सोचती है उसको रिकग्निशन मिले, उसको एक्नॉलेजमेंट मिले और वो फर्दर जो चाहती है वो अचीव कर पाए। अपने ड्रीम्स को फॉलो करना इज द रियल फ्रीडम। काफी सारी चीजें अब बदल गई हैं। रूढ़िवादी सोच पहले हुआ करती थी और जिस तरीके से अभी परिवर्तन आया है, आप लोग भी अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले के समय में ऐसा नहीं था। क्या सच में लगता है आजादी हमें मिली? देखिए, आप दो तरह की आजादी है। संविधान में हमें आजादी मिल ही चुकी है। डेफिनेटली आज हम एक आजाद लोकतंत्र है। आजादी का मतलब ऐसा है कि आपको इसमें कई चरणों में काम करना पड़ेगा। औरतें आज भी, अगर आप भारत की बात करें या दुनिया की बात करें, तो आजाद तो हम है, पर हम किस चीज को आजादी मानते हैं? किसी के लिए सिर्फ स्कूल में 12th तक पढ़ाई करना आजादी है, किसी के लिए कॉलेज में जाना ही सबसे बड़ी आजादी है, या किसी के लिए आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ना आजादी है। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। और जो देश के हालात है, जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार घट नहीं रहे, बढ़ रहे हैं, तो हमें ये मानना पड़ेगा हम आजाद तो है, पर हमें सोच की आजादी में भी बहुत समय लगने वाला है। क्योंकि जिस तरह से क्राइम की घटनाएं महिलाओं के प्रति बढ़ रही हैं, उसमें ऐसा है कि देश दुनिया में हमें एक बार हमारा नाम जो है वो इस तरह से जा रहा है कि हम कहीं ना कहीं हमारे यहाँ सुरक्षा को लेकर अभाव है। तो मैं इस 15 अगस्त को आपके चैनल के माध्यम से सरकार से गुहार करना चाहूंगी कि अपने नियमों को, कानूनों को कड़ा कीजिए, ताकि महिला बालिकाओं के प्रति जो अत्याचार है और जो रेप की घटनाएं बढ़ रही है, छेड़छाड़ी घटनाएं बढ़ रही है, उनका आंकड़ा दिन प्रतिदिन कम होना चाहिए, जो बढ़ रहा है। तो मैं कहूंगी कि हम आजाद तो है, पर हमें इन घटनाओं से मुक्ति पानी ही पड़ेगी, तभी पूर्णतः आजादी। कहीं ना कहीं लगता है कि समानता है हमारे देश में, क्योंकि कई बार ये मुद्दे उठते हैं। आप लोग भी सारी महिलाएं हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, कहीं ना कहीं अपने घर पर भी एक मुद्दा उठता ही होगा कि महिलाएं काम कर रही हैं। तो अभी भी समानता का अधिकार हमें मिला हुआ है, क्या खुश हैं उस समानता के अधिकार? ये डिपेंड करता है परिवार पे कि आपकी शादी, जैसे मैं बोल के चलूं, जब शादी होती है तो लड़की का दूसरा जन्म होता है, राइट? आपको फैमिली सपोर्ट कितना मिलता है? आज फैमिली सपोर्ट है तभी मैं यहाँ पे हूँ, और फैमिली सपोर्ट मिलेगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये जो बोलते हैं ना कि महिलाएं आगे बढ़ जाएंगी, वो पॉसिबल नहीं है बिना फैमिली सपोर्ट के। प्रिया, आपने ठीक कहा। आपने पूरा ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट, क्योंकि आजकल ये सारी चीजों पर ध्यान देना कि इंडिपेंडेंस डे को बनाना, रिपब्लिक डे को बनाना बहुत कम कर दिया है। हालांकि लोगों ने जिस तरीके से आपने स्टार्ट कर दिया है और अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि इंडिपेंडेंस डे को लेकर, अगर आप कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों को? देखिए, मेरा एक बहुत क्लियर फंडा था प्रिया कि जब मतलब बहुत सारे इवेंट अलग अलग टाइम पे हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि व्हाई नॉट सेलिब्रेट फ्रीडम ऑफ स्पिरिट, फ्रीडम ऑफ वुमनहुड, राइट? और जब ALP कैफे एंड किचन का ये बेस्ट टाइम था, मुझे लगता है कि बहुत सारे इवेंट हम कर सकते थे, लेकिन ये वाला मुद्दा हमने इसलिए चुना कि आज आप देख रहे हैं सारी लेडीज अलग अलग ट्राई कलर थीम में ड्रेस्ड अप है, तो अलग ही फील आ रहा है। आई मीन इंडिया, वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिया ऑल्सो एंड वी आर सेलिब्रेटिंग वुमनहुड ऑल्सो। तो दोनों ही तरीके से वी आर सेलिब्रेटिंग। तो आई थिंक ये जो पर्पस है हम लोगों का सॉल्व हो गया कि सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर एक साथ है और एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। कहीं ना कहीं लगता है कि सिर्फ नारों तक की बात रह गई है। नारे लगते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट कहीं ना कहीं ये नारे नहीं लगते हैं कि बेटों को भी, उनकी आंखों को भी बंद करके रखो, या हम कह सकते हैं उनका भी देखने का जो नजरिया उसको बदलने की कोशिश करो। क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी जब घर से बाहर निकलते हैं तो डर जहन में हमारे होता ही है। क्या कहना है? मुझे लगता है उसके
लिए आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग को खोलने की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसकी शुरुआत आपके घर से होती है। अगर परवरिश में डे 1 से ये चीज डाल दी जाए कि जैसे बेटे घर में हैं उसी तरह से बेटियां भी हैं, वही रेस्पेक्ट जो माँ का है वो बाहर वाले किसी भी स्त्री का या महिला का आप देखते हैं उनका भी है। तो ये परवरिश का खेल है मुझे लगता है, जो कि आपको बीज शुरू से बोना पड़ता है। तो अगर आप घर से ये चीज की शुरुआत करते हैं तो बाहर मुझे लगता है नजरिया चेंज हो सकता है देखने का। और जो आज की स्थिति है जो मुझे लगता है पहले से काफी हद तक चेंज हुई है, लेकिन उसको और ज्यादा चेंज करने की जरूरत है, तो हो सकती है। क्या कुछ और बदलाव किए जा सकते हैं? हम लोग कहते हैं कि हमारा देश आजाद हो गया है, लगभग 75 साल से ऊपर बीत गए हमारे देश को आजाद हुए। क्या आप लोग आजाद भारत में आजादी से जी पा रही हैं? अगर आजादी की बात करें ना तो हमने तभी भी लड़के ली थी और आज भी है ना। हमें अगर आजादी चाहिए ना तो कोई हमें आके नहीं कहेगा कि ठीक है तुम्हें परमिशन है ये कर लो या वो कर लो। नोबडी इज देयर कि वो हमें परमिट करे। हमारी आजादी हमारे अपने हाथों में, खुद के बात। सो उसके लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। सपोर्ट होता है, सपोर्ट फैमिली से भी होता है, फ्रेंड्स से भी होता है, और सबसे पहला सपोर्ट विमेंस को करेगी ना, सो उससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि पैरों में कहीं ना कहीं बेड़ियां लगाकर रखते थे पहले, औरतों की पकड़ के रखते थे कि घर से बाहर ना चले जाए, काम ना करने लग जाए। और आप लोग जो महिलाएं हैं प्रेरित कर रही हैं कहीं ना कहीं उन महिलाओं को जो अपने घर से नहीं निकल पा रही हैं, उन महिलाओं को जो आज भी सोचती है कि हम कुछ करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं के लिए? और आज इंडिपेंडेंस डे के ऊपर अगर आप कुछ बताना चाहें उन महिलाओं को, और प्रेरणा किस तरीके से आप दे सकते हैं? मुझे ये लगता है कि जो महिलाएं हैं अब जो समय चल रहा है उस समय एक दूसरे को वैसे भी सपोर्ट कर रही हैं, डेवलप कर रही हैं हर तरीके से। लेकिन जो अनस्किल्ड एरिया है वहां पे जितनी भी स्किल्ड फीमेल है जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है, उनको वहां जाकर के जिस भी फील्ड के अंदर वो एक्सपर्ट है उनको वहां जाकर के वो चीज लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट देनी चाहिए, या फिर अपनी तरफ से महिलाओं को मैसेजेस देने चाहिए कि कैसे वो अपने आप को अपग्रेड कर सके, अपनी स्किल पे काम कर सके, अपने आप को बाहर निकाल सके। तो आई थिंक अगर ये कुछ एक्टिविटी करते हैं तो महिलाएं ही महिलाओं को आगे बढ़ा सकती है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। कहीं ना कहीं लगता है मैम कि जो एज है महिलाओं की शादी की वो और बढ़ा देनी चाहिए, लड़कियों की एज बढ़ा देनी चाहिए। लड़कों की एज 21 है और लड़कियों की 18 रखी हुई है। क्या लगता है कि लड़कियों की शादी की एज को भी 21 कर देना चाहिए? कि हमारा आजाद भारत है, समानता। मुझे लगता है कि ये अधिकार हमें बच्चों को ही देना चाहिए। 18 है, लेकिन आजकल गर्ल्स वांट टू बी इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए एक टाइम स्पेन चाहिए उनको ग्रो करने के लिए, ताकि वो समझदार हो सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके और आगे बढ़ सके अपने जीवन में। तो डेफिनेटली अगर ये बढ़ती है और एक समझदारी के साथ में एक अच्छे फैमिली उसमें जाते हैं बच्चे, और देश में भी प्रगति होती है इस तरह से आई थिंक, क्योंकि देश बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा, सब कुछ एक साथ जब ग्रोथ होती है तो आई थिंक वो दुनिया को और आगे लेके जाएगा हमारे समाज को। तो इस तरीके से जो ये महिलाएं हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बना रही हैं इंडिपेंडेंस डे को। और अब किस तरीके से, क्या सच में हमारा भारत आजाद भारत है? क्योंकि 75 साल पूरे हो चुके हैं और इस बार हम 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इन महिलाओं ने बताया कि हमें किस चीज की जरूरत है, किस वजह से हमारा देश अभी भी पिछड़ा हुआ है, किन चीजों की हमें सख्त जरूरत है कि महिलाएं आगे बढ़ सके, महिलाओं की देखरेख की जा सके, महिलाएं अपने एंटरप्रेन्योर्स वाली चीजों को और बढ़ावा दे सके। तो तमाम बातें हमने डिस्कस करी। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।